ऋणात्मक भाग इससे जुड़ गया तो ऋणात्मक भाग मैंने ये जोड़ दिया हैलाइड, और ये CH2 ऐसा ही था, इसमें H। और तो देखिए आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले। तो अब देखिए शुरू करने जा रहे हैं हम लेक्चर को। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम एल्कीन लेते हैं और एल्कीन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं, और हैलाइड भी हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही लेंगे, फ्लोरीन नहीं लेंगे, के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड है तो टूटेगा। डबल बॉन्ड टूट के क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो ये जो H है वो यहाँ पर आ गया, तो ये CH3 और ये CH2 ऐसा ही, और इसके साथ आ जाता है हैलोजन। यही क्या हो गया मेरा एल्किल हैलाइड। ये क्या है हमारा एल्किल हैलाइड, और इसका नाम पूछे तो एथिल हैलाइड। ये भी क्या हमारा एल्किल हैलाइड है, बनता है जब कार्बन की संख्या दोनों तरफ जो है उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है, तब तो मैंने डायरेक्ट किधर भी लिख दो, जैसे कि ये लिख दिया। लेकिन अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से हाइड्रोजन अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर एक है यहाँ पर दो है, तब हम मार्कोनिकॉफ के नियम का यूज करते हैं। ये नियम क्या कहता है कि एल्किल हैलाइड हो, हमारा एरिल हैलाइड हो या फिर हमारा हाइड्रोजन हैलाइड हो, उसमें से जो निगेटिव भाग होगा वो हमेशा उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इन दोनों में हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कम है तो हमारा जो ऋणात्मक भाग है यानी कि हैलाइड है वो हमेशा इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। बस यही इसका नियम का कहना है। तो CH3 ऐसा ही रखा, CH मैंने ऐसा रखा, ऋणात्मक भाग इससे जुड़ गया तो ऋणात्मक भाग मैंने ये जोड़ दिया हैलाइड, और ये CH2 ऐसा ही था, इसमें H और आ गया तो ये हो गया मेरा CH3। ये भी क्या है मेरा एल्किल हैलाइड ही है, ये भी हमारा एल्किल और हैलाइड है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा सीधे सीधे ना जुड़ के ऊपर है तो इसे हम आइसो एल्किल हैलाइड कहेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? ये क्या हो गया मेरा आइसो एल्किल हैलाइड हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब बात करते हैं हम दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या होता है, वो मार्कोनिकॉफ के नियम के ठीक अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट। मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं कि ऋणात्मक भाग हमेशा वहां पर आएगा जहां पर कार्बन की संख्या, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, हाइड्रोजन की संख्या कम थी तो ऋणात्मक भाग आ गया। लेकिन जो एंटी मार्कोनिकॉफ है ये हमारा पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। कोई भी पेरोक्साइड ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए, आप सोडियम पेरोक्साइड ले लीजिए, कोई भी पेरोक्साइड ले लीजिए, के साथ जब करेंगे, ठीक है, जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए, चाहे हम सोडियम पेरोक्साइड ले लीजिए के, और या बेंजोइल पेरोक्साइड ले लीजिए की उपस्थिति में करते हैं, तब ये बिल्कुल अपोजिट होता है। एल्किल हैलाइड में या हमारा हाइड्रोजन हैलाइड में जो ऋणात्मक भाग है वो कम वाले पे ना जुड़ के ज़्यादा वाले पे जुड़ता है, कम वाले पे ना जुड़ के ज़्यादा वाले पे जुड़ता है, तो इसीलिए इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। और इसको देने वाले थे वो थे खरैस, इसीलिए इसको हम खरैस इफेक्ट भी कहते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा कि जो ऋणात्मक भाग होगा वो हमेशा अधिक कार्बन वाले से जुड़ जाए, अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देखो CH3 मेरा ऐसा ही CH ये आ गया, जब ये ऋणात्मक इससे जुड़ेगा तो आपको पता है कि ये वाला दूसरे से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया X। यहाँ पर ये कैसा बना, नॉर्मल बना, नॉर्मल एल्किल हैलाइड। तो ये कौन कहता है हमारा, ये कहता है हमारा मार्कोनिकॉफ का अपोजिट, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खरैस इफेक्ट, या फिर हम कहें पेरोक्साइड इफेक्ट। इसमें हम कौन कौन से ले सकते हैं, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं। तो देखो ये वाला तो सिंपल था, इसको भी देखो कर सकते हैं कैसे, CH2 किसी पे आ गया, चलो मान लो इधर आ गया, वैसे उधर भी आ सकता है, घबराने की बात नहीं है।
यही हो गया मेरा एल्किल हैलाइड। ये कैसा नॉर्मल एल्किल हैलाइड, ये भी है। बोलिए कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है और हर बार आता है, बहुत बार आता है, तो पूछा जाता है, कर लीजिए, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे अगले बार में करेंगे रिएक्शंस। तो उससे पहले जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।